हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 1 जुलाई है और मैं इस वीडियो को आज रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे बी ये वीडियो आपको 2 जुलाई को देखने के लिए मिला है। लास्ट वीडियो मैं अपलोड किया था आज से 1 महीने या फिर 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा। मई महीने को मैंने अपलोड किया था, जब मैं ऑलरेडी पीएनबी पे अप्रेंटाइज के जो पद होता है उस पर काम कर रहा था। एंड करेंटली आई एम नॉट वर्किंग एंड आई एम थिंकिंग दैट दिस इज़ द राइट मोमेंट टू अपलोड दिस वीडियो। एज यू ऑल नो कि IBPS का नोटिफिकेशन कल रिलीज हुआ है रात को, और हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ। SBI का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, 2 हफ्ते के आसपास हो रहा है। एंड दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट इंक्लूडिंग मी, कि हम अच्छे तरीके से इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें और अपना इस बार पूरा 100% देके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का ट्राई करें। वन मोर थिंग आई नो कि यार मैं इस टाइम पे एक ऐसा स्थिति में हूँ, ना मैं कुछ अलग कर पाया, किसी हट के कर पाया किसी एस्पिरेंट से। बस मुझे 2 महीने का कुछ 20,000 के आसपास रुपया मिला है, जिसको लेके अभी मुझे आगे बढ़ के जाना पड़ेगा। एंड आई नो दिस इज़ ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू। एंड आई ऑल्सो वांट कि यार आप कमेंट पे कुछ बताओ जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, एंड उस मोटिवेशन से मैं आगे जाके कुछ अच्छा कर पाऊँ। एंड वेरी ऑनेस्टली इस टाइम पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, कि हम प्रिपेयर करें या ना करें, और मेरे पास भी ये 2 ऑप्शन था। अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम मैं दिया था और उस पर सिलेक्ट हुआ था, जब मैं पिन पे काम कर रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी रियली इन ए वेरी गुड वे, राइट। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें था। मैं उसको दूसरे वीडियो पे शेयर किया है, जो लास्ट वीडियो में अपलोड किया था उस पर मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है। इस वीडियो पे मेनली मैं आपको ये बताने आया कि यार मैं ऑलरेडी ये PNB का जो अप्रेंटिस है इससे मैं रिजिग्नेशन दे चुका हूँ, और ये मेरा रिजिग्नेशन लेटर का एक रिसिप्ट है जो मेरे पास साइंड स्थिति में अभी इस वक्त है, और इसको मैं अभी साइड पे रखता हूँ। और बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही था, यार SBI पे और IBPS पे हमने अप्लाई तो कर दिया, बट उस पर जो सिचुएशन है, मैं भी एक एज ए फ्रेशर स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो रिपीटर है, इसको 6-7 नंबर के लिए मेंस क्लियर नहीं हुआ था लास्ट ईयर, जो भी क्लार्क का मैंने दिया था। तो एज यू कैन सी कि मैं मेंस तक पहुंचा था क्लार्क्स का, तो उस पर आप कह सकते हो कि मैं एक रिपीटर हूँ। बट लास्ट 3 महीने से मैं हफ्ते पे 2 से 3 से ज़्यादा मॉक नहीं दे पाया हूँ, और जो भी मॉक्स मैं दिया हूँ उस पर ज़्यादा अच्छे से नंबर्स वगैरह नहीं आया है। एंड वन मोर थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यार, कि ठीक से सब कुछ नहीं हुआ है, तो फ्रेशर के हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं GA ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, लास्ट 1-1.5 हफ्ते से मैं GA पे अच्छे तरीके से फोकस कर रहा हूँ। और रहा हमारा अपना क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का जो भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसको अच्छे तरीके से करना है। इंग्लिश पे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स पे ज़्यादा उस पर दिया गया है, उस पर जो भी आप कह सकते हो कि नंबर्स ज़्यादा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो यार उसका वेटेज ज़्यादा है इंग्लिश का। बट एट द सेम टाइम आप अगर मेंस पे देखोगे तो उसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कि अगर हम जस्ट RC को अच्छे तरीके से करें, और उसी के साथ RC के साथ साथ अगर हम कुछ लाइक वर्ड स्वैप वगैरह जो भी टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं उसको अगर अच्छे तरीके से करें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि हमें प्री पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है। मेंस पे अगर हम जस्ट कट ऑफ मार्क्स को क्लियर भी कर पाए तो भी इट विल बी ए ग्रेट डील फॉर अस इन द इंग्लिश सेक्शन। और अगर हम बात करें क्वांट पे, देखो क्वांट पे एट द सेम टाइम जब DI आता था और अभी भी आता है, पर उसके साथ एरिथमेटिक भी इक्वल वेटेज के साथ आता है। हो सकता है कि DI कहीं पे 10 नंबर का आ जाए और एरिथमेटिक 8 नंबर का आ जाए, बट एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हो कि 30 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन के बीच में भी आपको इतना ज़्यादा वेटेज दिखता है अरिथमेटिक का और DI का। एट द सेम टाइम आप रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अगेन आपको धोखा दे सकता है। तो अरिथमेटिक पे फोकस करना है। अभी अरिथमेटिक पे फोकस करने का मेरा जो स्ट्रेटेजी होगा वो होगा कि मैं एक बार हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लूँगा। लाइक रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है उसको एक बार सही से कर लेना है। और मेंसुरेशन और 3D जो भी है, 2D 3D मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है, और स्पेशली कोई टॉपिक्स छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट प्री लेवल तक का हमें करके जाना है, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा एज मिले, जो भी दूसरा स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स वहाँ पे जाएगा उससे एक्स्ट्रा एज मिले। तो दिस इज वन थिंग आई वांट टू डू इन द अपकमिंग टाइम्स। एंड लास्टली अगर हम रीजनिंग का बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पजल मुझे सॉल्व करना है। हाँ, मुझे बेसिक्स तो पता था, बट शायद सिलोलिज्म वगैरह का थोड़ा सा मुझे एक बार देखना पड़ेगा, और जो भी बॉक्स पजल होता है, सीलिंग पजल होता है, वो करते करते आगे जाके अच्छा होगा। लाइक मैं मॉक जब दे रहा था, आई वॉज नॉट गेटिंग वेरी गुड नंबर्स, बट आई वॉज गेटिंग अराउंड 12 to 15 नंबर्स इन द PO एग्जाम्स ऑफ SBI, जो कि अगेन बहुत अच्छा नंबर नहीं है। ऑब्वियसली 20+ नंबर रिक्वायर्ड है अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हो। ऑब्वियसली ज़्यादा वैकेंसीज है, फिर भी यार मैं 100% सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 60 नंबर से कम कट ऑफ नहीं जाएगा SBI PO का प्रीलिम्स का। एंड उससे ज़्यादा ही जाएगा, 62 to 65 आप अगर चल सकते हो तो उसका आसपास ही कट ऑफ जाएगा प्रीलिम्स का, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे बढ़ा है। लास्ट ईयर भी इतना ज़्यादा तो नहीं था, बट बहुत से लोगों का 60+, 62+ नंबर्स आया था, एंड दे वर लिटरली क्राइंग कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें इतना तो लगता है
कि यार 1500 वैकेंसी होने के बाद भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो इट इज़ टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट प्रिपरेशन राइट अवे. And thank you for watching this video. I was just sharing my own opinion, my own thoughts. You can follow this or you can leave this. And one more thing, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो लास्ट 3 से 4 महीने के मैं करने वाला हूँ. यू कैन गो अप टू 6 मंथ्स और उससे ज़्यादा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज लगाना है और एक कोई भी सोर्स उठा के उस पर टिके रहना है. लाइक फॉर मी, अगर तुम मेरा जानना चाहते हो, मैं रीजनिंग के लिए अभी के टाइम पे मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ. आई विल से कि मैं ऑलरेडी फॉलो कर चुका था लास्ट ईयर. मैं वेटरन जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से ही रीजनिंग क्वांट ये सब चीज़ें सीखा था और देखा था. बाकी मैं हर्षल सर को भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ कभी कभी, अगर मैराथन वगैरह आ गया तो उस पर देख लेता हूँ. एंड अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का अगेन मैं सच किसी को फॉलो नहीं करता हूँ. किसी का अगर मैराथन चल रहा है तो उसको देखता हूँ और रीडिंग करता हूँ जितना हो सके. डेली आधा घंटे 45 मिनट का रीडिंग अभी भी करता हूँ. मेरा बाकी सारी चीज़ छूट गया, पर रीडिंग मैं कोशिश करता हूँ कि यार पकड़ के रखने का, बिकॉज वही एक माध्यम है इंग्लिश पे अपना नंबर को इंक्रीज़ करने का. एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ जीए का, जीए मैं अभिजीत सर से पढ़ता हूँ और लास्ट ईयर मैं 3 महीने के आसपास पढ़ा था SBI क्लार्क और IBS क्लार्क के टाइम पे, और आई वॉज गेटिंग गुड मार्क्स इन दैट सेक्शन फ्रॉम अभिजीत सर. तो बेसिकली उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू यार. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज. और मुझे भी मोटिवेट करो यार थोड़ा, मैं भी डिमोटिवेट हूँ थोड़ा सा. ट्राई टू पुट सम वर्ड्स जिससे मुझे मोटिवेशन मिले.